वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको किसी भी टॉपिक के क्लास नोट चाहिए साइंस से रिलेटेड तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपको मिलेंगे क्लास वाइज नोट्स। अक्सर बच्चे क्वेरीज करते हैं कि उन्होंने चैप्टर रीड कर लिया है, सारे टर्म्स क्लियर हो गए हैं, बट किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स में क्या लिखना है उनको क्लियर नहीं होता। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पूरा की पूरी चीजें डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में कि हमको कितने मार्क्स में कितना लिखना है विद द 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। ओके, तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपसे वीडियो मिस ना हो जाए और बाकी के वीडियोस भी आपको प्रॉपर वे में मिलते रहे। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं। पार्ट 1 है जो 2 मार्क्स क्वेश्चन का है। इसमें टॉपिक आपका आज का हमारा आपने देख लिया है, वो है लाइफ प्रोसेसेस। अपने आप में ही ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसीलिए स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि कितना लिखना है, कितने मार्क्स का है, कैसे कर पाएंगे, कहाँ पे डायग्राम बनाना है, कहाँ नहीं बनाना है। तो इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ जिसमें कि आपको सारी जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो जाएगी। एक चीज और नोटिफिकेशन है, आप टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम पे आप बायो प्रेप के नाम से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको यही सारे नोट्स जो हैं वो पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे जिसे कि आप अब प्रिंट आउट ले सकते हो। ओके, बट एक्चुअल में यही होता है कि आप अपने हाथों से जब नोट्स बनाओगे ना तभी आपको प्रॉपर लर्न भी हो पाएगा। ओके, सो पहला क्वेश्चन है हमारा 2 मार्क्स का, व्हाट इज अ लाइफ प्रोसेस, नेम एनी 4 लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आपको 2 मार्क्स में यही लिखना है। ये पूरा एक कंपाइल वीडियो है कि आपको इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो भी क्वेश्चंस बनेंगे आपको किस मार्क्स में कितने में क्या लिखना है, क्या करना है, फ्लो चार्ट कैसा है, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सो वेट नहीं करना है और स्किप नहीं करना है क्योंकि लास्ट तक मैंने जो है वो टिप्स बताई हुई हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स कैसे गेन करने हैं। राइट, तो यहाँ पे जल्दी से ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर सकते हो। अदरवाइज आप अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बायो प्रेप से ले सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, why is the diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of the multicellular organism? Okay, और अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम का भी है तो सेम क्वेश्चंस और सेम रिलेटेबल चीज़ें मैंने हिंदी में भी अपलोड की हुई हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो हिंदी मीडियम वाले प्लीज़ नर्वस ना हो, उनके लिए भी फुल मटेरियल है। राइट, बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको लर्निंग करनी है और अपने मार्क्स अच्छे से सिक्योर करने हैं। ओके, तो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आंसर्स भी लिखा हुआ है, ये नोट्स आप अपने कॉपी में बना सकते हो। अब डाउट नहीं होना चाहिए कि मैम कितने मार्क्स का लिखना है, मुझे कितना लिखना है, इसमें क्या चीज़ें लिखनी है, क्या चीज़ छोड़नी है। ओके, सो व्हाट इज अ नेक्स्ट है, व्हाट इज अ रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, ये आंसर आपको 2 मार्क्स का है तो आपने 3 लाइन लिख दी, 4 लाइन लिख दी, बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। 2 मार्क्स में अगर आप फुल पेज भी भर के आते हो ना तो बेटा आपको मिलेंगे 2 मार्क्स ही। ठीक है, वो खुश होकर 5 या 10 मार्क्स नहीं दे देगा 2 मार्क्स में। राइट, तो यहाँ पे इसीलिए मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो कि आपको एक्चुअल में राइट डाउन कितना करना है। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर आपको और भी कंटेंट चाहिए किसी से भी रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो यूजफुल है आपके लिए कि नहीं है। तो मुझे बताना, मैं भी अपने में इम्प्रूव करूंगी। जो यहाँ पे चीज़ें नहीं है, वैसे तो सारी चीज़ें हैं, अगर फिर भी कुछ स्किप हो गया है तो प्लीज़ आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। ओके, तो यहाँ पे ये है इसका आंसर, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक का लाइफ प्रोसेसेस मतलब डाइजेशन, सर्कुलेशन, एवरीथिंग मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। व्हाट इज अ रोल ऑफ म्यूकस इन द स्टमक, स्टमक में म्यूकस का रोल क्या होता है, और ये पीवाई क्वेश्चन है, अभी मैं दिखाऊंगी आपको, पहले भी आ चुका है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है।
नेक्स्ट है व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ बाइल जूस इन डाइजेशन, बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है डाइजेशन में। और ये है नेक्स्ट व्हाट आर द विलाई, ये भी PYQ क्वेश्चन है भाई, इसको मिस नहीं करना है। स्टेट देयर फंक्शन, बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट है व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ सलाइवा, सलाइवा मतलब जो माउथ में म्यूकस होता है, लार होती है, उसका फंक्शन क्या है। 2 मार्क्स में बेटा इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि इसीलिए ये वीडियो है जिसमें कि आपको बताया गया। देखो क्वेश्चन ना इसी से ही आएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ बस लैंग्वेज चेंज हो सकती है, आपको यही क्वेश्चन ना एक और इसमें क्वेश्चन इंक्रीज करके ऐड करके फिर आपको वो 3 मार्क्स में दे सकते हैं, राइट। तो बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग करनी है और ये सारे के सारे नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू द फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के साथ क्या होता है। नेक्स्ट है व्हाई इज द स्मॉल इंटेस्टाइन सुटेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड है वो उसमें वहीं पे क्यों होता है, ठीक है, स्टमक में क्यों नहीं होता या लार्ज में क्यों नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऐसे ही पूछे जाते हैं। ये है 2 मार्क्स क्वेश्चन रेस्पिरेशन से, अभी आपने न्यूट्रिशन का देखा था, अब ये है रेस्पिरेशन से। तो एरोबिक और एनारोबिक पर पेट क्वेश्चन है, PYQ है, आता ही आता है, भूलिएगा मत। और डिफरेंस पूछ रहे हैं तो आप इसी फॉर्म में ही देंगे, हमेशा डिफरेंस जब भी पूछा जाता है तो एक लाइन ड्रॉ करिए बीच में सेंटर में और पेज के लेफ्ट साइड और राइट साइड लिखना शुरू करिए डिफरेंसेस। दिस इज अ बेस्ट वे टू राइट द डिफरेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट है व्हाई डू द मसल्स समटाइम्स डेवलप क्रैम्प्स आफ्टर विगरस फिजिकल एक्टिविटी, मतलब जो मसल्स क्रैम्प हो जाता है ना, दर्द हो जाता है, एक दिन बैडमिंटन खेल गया तो बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो वो क्यों हो जाता है उसके बेसिस पे आपको आंसर बताना है। तो जल्दी से नोट डाउन करते जाइए और अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो को टर्न ऑन करके देख सकते हो। ओके व्हाट इज द रोल ऑफ द हीमोग्लोबिन इन रेस्पिरेशन, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, एक भी आंसर ऐसा नहीं है जो कि आपके उससे रिलेटेड ना हो, क्योंकि इसीलिए है ये line by line from the NCERT. Okay, और next है why are the alveoli surrounded by the network of blood capillaries, जो alveoli होती हैं वो नेटवर्क से, ब्लड कैपिलरी के नेटवर्क से क्यों सराउंडेड होती हैं, घिरी हुई होती हैं। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द इनहेलेशन, इनहेलेशन में क्या होता है। ओके नेक्स्ट है ये रहा आपका ट्रांसपोर्टेशन से, जिसमें कि आपका प्लांट और एनिमल वाले दोनों आ जाएंगे। 2 मार्क्स का है ये भी। व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ जाइलम, जाइलम के फंक्शन क्या है, फिर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ फ्लोएम। इन 2 क्वेश्चन को कंबाइन करके ना 3 मार्क्स का बना सकते हैं। मैंने कहा ना आपको क्वेश्चंस इसी में से ही आएंगे, इधर उधर कहीं से नहीं आएंगे। और हाँ बस उसमें लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं, राइट। सो व्हाट इज अ ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन क्या होता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द स्टोमेटा, स्टोमेटा के 2 फंक्शन लिखे। ओके तो इतना ही आपको पूछा जाएगा और इतना ही लिखना है मार्क्स के अकॉर्डिंगली, ज्यादा लिखोगे तो ज्यादा मार्क्स नहीं मिल जाएगा। नेक्स्ट है व्हाई डू द प्लांट्स नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, प्लांट्स को ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत क्यों होती है, आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं और अपने मार्क्स ले लेने हैं। ओके कॉपी जो है आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं लिखना है, जो भी आप लिखोगे ना उसको अंडरलाइन करके, जितने भी साइंस के टर्म है प्रॉपर अंडरलाइन करके लिखना है, डायग्राम अच्छे से बनाने हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन। दैट शुड बी द जस्ट लाइक अ रिफ्रेशमेंट टू द एग्जामिनर, ठीक है, आपको मतलब बहुत ही अच्छे से कि एग्जामिनर बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो जाए। ओके नेक्स्ट है व्हाई इज अ ह्यूमन हार्ट कॉल्ड अ 4 चैम्बर्ड हार्ट, मतलब ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर क्यों होते हैं, वो यस क्यों होते हैं, तो आपको ये रीजन दिया हुआ है, बट आपको 4 चैम्बर के नाम भी लिखने हैं 4 चैम्बर्स के। नेक्स्ट है व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्व इन दी हार्ट, देखो फंक्शन ऑफ वॉल्व PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, स्किप मत करना और इम्पॉर्टेंट भी है, इस बार भी आ सकता है। ये और ये कंबाइन करके आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज अ डबल सर्कुलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता ही आता है। नेक्स्ट व्हाई इज द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंपॉर्टेंट इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इम्पॉर्टेंट, सेपरेशन जो है वो क्यों जरूरी होता है।
नेक्स्ट है 2 मार्क्स का एक्सक्रीशन से, वाई इज एक्सक्रीशन, वाई इट इज नेसेसरी। तो ये रहा इसका आंसर, इससे ज्यादा नहीं लिखना है बिकॉज ये 2 मार्क्स का है। व्हाट इज अ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का अगर आप स्ट्रक्चर बना सकते हो छोटा सा तो आप बना दीजिएगा, अदरवाइज 2 मार्क्स में इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, PYQ क्वेश्चन है, बहुत आता ही आता है, पूछा जाता है। तो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्या है। नेक्स्ट है नेम द 2 सब्सटेंस दैट आर सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब्ड इन नेफ्रॉन। तो रीएब्जॉर्ब कौन कौन से होते हैं, ये हैं, ठीक है। आपको ये आंसर एज इट इज राइट डाउन करना है। सीक्वेंस इधर उधर कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको याद इतना ही करना है। नाउ टर्न टू दी 3 मार्क्स क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स में ही आते हैं और 3 मार्क्स में आपको इतना ही लिखना है। ओके, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक रिएक्शन दीजिए अच्छी सी, चाहे सो कलर पेंसिल कलर से लिखो चाहे किसी से भी लिखो, बट अच्छी लिखना, सही लिखना मतलब, राइट। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट्स, स्टोमेटा का रोल क्या होता है प्लांट्स में। ये रहा 3 मार्क्स का आंसर, आपको इतना ही देना है। आप चाहो तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, अदरवाइज यहीं से याद कर लो, दैट इज अप टू यू। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक, जो डाइजेशन फूड का डाइजेशन होता है उसको एक्सप्लेन करना है। तो आप इनको पॉइंट्स में दे सकते हैं, जो भी ऐसी चीजें होती है ना वो पैराग्राफ में मत दीजिएगा, पॉइंट्स बना के लिखिएगा और उनके बीच में गैपिंग होनी चाहिए, और इंपॉर्टेंट टर्म्स को अंडरलाइन करिए। ओके, जैसे यहाँ पे है मीडियम एल्कलाइन, तो इसको आपने पेंसिल से अंडरलाइन करना है, आप पेन नहीं यूज करिएगा, पेंसिल से अंडरलाइन करिए। एक्सप्लेन द डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट नेसेसरी फॉर ह्यूमन। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों जरूरी होते हैं ह्यूमन में, तो ये रहा इतना आंसर 3 मार्क्स में, दैट इज सफिशिएंट। आप इसको पैरा में लिख लो, अलग अलग पैरा में लिख लो, बट आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ओके, एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट, वाटर का ट्रांसपोर्ट देना है, दैट मीन्स कि आपको जाइलम के बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है और कैसे कैसे उसका मूवमेंट होता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स, मतलब दैट मीन्स कि फ्लोएम को डिस्क्राइब करना है। 3 मार्क्स में इतना लिखना है, 2 मार्क्स में उतना लिखना है, इतना मतलब ज़्यादा इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, देखिए 2 मार्क्स में भी है क्वेश्चन, 3 मार्क्स में भी है, तो ये अलग अलग है कि आपको करना क्या है, किस तरह से देना है। 2 मार्क्स में अलग से दिया हुआ है कि अगर 2 मार्क्स का आता है तो कितना लिखना है, 3 मार्क्स में आपको इतना जरूर लिखना ही है। ओके, डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएशन है, तो यहाँ पे आपको एक बीच में लाइन बनानी है और पार्टीशन करना है पेज का, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों चीजें लिखनी है। ओके, सो डिफरेंस ऑलवेज ये ऐसे ही लिखा जाता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड नेफ्रॉन, यूरिन का फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे बनती है नेफ्रॉन में। अगर आपको आता है एक नेफ्रॉन को छोटा सा स्ट्रक्चर बना दो, 3 मार्क्स में स्ट्रक्चर चलता है और आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये टर्म्स लिखना मत भूलना, 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब आते हैं 5 मार्क्स क्वेश्चंस पे, ये है 5 मार्क्स क्वेश्चन, मतलब आपको कितना लिखना है 5 मार्क्स में, क्या क्या चीजें ऐड ऑन करनी है, तो कुछ भी नहीं छोड़ना है। एक्सप्लेन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन डिटेल, PYQ क्वेश्चन है, तो इसको प्लीज अच्छे से करना, और जैसे लिखा है ना जिस फॉर्मेट में वही यूज करिएगा, तो थोड़ा सा बड़ा भी दिखेगा और आपको सीक्वेंस भी पता चलेगा कि आपने किस तरह से लिखा हुआ है, कि आपको अच्छे से आता है, नीट एंड क्लीन लगेगी आपकी कॉपी, तो एक दिखने में अच्छा लगता है। क्वेश्चन 41 है एक्सप्लेन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। रेस्पिरेटरी सिस्टम देना है, मैकेनिज्म मैंने बोला ना कि 2 क्वेश्चंस को एक साथ जोड़ के वो मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, तो आपका यही क्वेश्चन आ गया। अभी तो ये अलग अलग चीजें थी, अब एक साथ एड ऑन करके 5 मार्क्स में दे दी गई है, तो आपको ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। ओके, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ह्यूमन बीइंग में, तो आपने हार्ट का दिया था और आपको ये चीजें एक्सप्लेन करनी है कैसे कैसे होता है, और आप इसके ऊपर ये इस तरह से फ्लो चार्ट दे सकते हो पूरी मतलब ये ना आपको बताया गया कि कैसे कैसे ब्लड में डाइजेस्टेड फूड पहुंचता है,
कैसे कंज्यूम किया जाता है, तो आप इस पे फ्लो चार्ट भी बना सकते हो विद द डायग्राम। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स विद द पाथवे ऑफ ब्लड। देखिए पूरा पूछा जाएगा 5 मार्क्स में, ये 2 में भी था 3 में भी था, ओके। और PYQ क्वेश्चन है तो इसको मिस मत करना, इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। तो डबल सर्कुलेशन, पल्मोनरी हो गया, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे पल्मोनरी हो गया, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन हो गया। अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिखाएगी कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इसके बेनिफिट्स दिखाए गए हैं और इसका पूरा पाथवे आपको शो करना है जो कि इसमें आंसर में दिया हुआ है। नेक्स्ट है 44 एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है प्लांट्स में, तो आपको ऑफकोर्स जाइलोम और फ्लोएम को पूरा शो करना पड़ेगा। अभी आपने 3 मार्क्स में देखा और 2 मार्क्स में भी था ये, तो जैसे मार्क्स होगा उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है और आंसर इसी फॉर्मेट में लिखोगे तो क्वेश्चन आंसर भी अच्छा लगेगा और आप नीट एंड क्लीन भी रख पाओगे, कॉपी भी अच्छी लगेगी आपकी। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नोट्स बनाते जाइएगा, मैंने बोला आपको इससे ज्यादा लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, पूरा चैप्टर आपका कवर अप है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, देखो स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो अब तो डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, आप इससे नहीं दूर भाग सकते हो। और फंक्शन दिया हुआ है तो यू हैव टू ड्रॉ द फाइनेस्ट फ्लो चार्ट, एक अच्छे फ्लो चार्ट बनाइए, उसको रिप्रेजेंट करिए। ये तो मैंने हॉरिजॉन्टली दे दिया है, आप चाहें तो ऐसे वर्टिकली ऐसे करके बना सकते हैं जिससे कि कॉपी के पेजेस भी भरेंगे, नीट एंड क्लीन भी लगेगा। और देखो कॉपी लेने में कोई हर्ज नहीं है, आप ऑलरेडी फीस दे चुके हो तो कॉपी जो है जितनी चाहे उतनी लीजिए, बट अपनी कॉपी नीट एंड क्लीन, आंसर शुड बी क्लियर। और एक चीज और बता दूं, अगर बाई द वे आपकी कोई स्पेलिंग गलत हो जाती है, स्ट्रक्चर ऐसे करके गलत हो गई, तो आप इसको ऐसे ऐसे नहीं काटोगे, ओके। सिर्फ एक लाइन से, मान लीजिए ये गलत हो गया है, एक लाइन से यू कट करो, ताकि पता है क्या आप बीच में इतना सुंदर सुंदर लिख रहे हो उसके बाद में ये आ जाता है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक लाइन से कट करना है, मतलब जो कट किया हुआ है ना वो भी ना पता चले कि आपने उसको कट किया हुआ है, ओके। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, सो यहाँ पे पूरा का पूरा ये रहा फ्लो चार्ट, आप इस तरह से दे सकते हो और आपको ये सारे के सारे टर्म्स ये रहे, इसके पार्ट्स और स्टेप्स क्या क्या होते हैं ये आप पैराग्राफ में, मतलब स्टेप्स लिखा, एक लाइन में लिखा, फिर लाइन छोड़ी, फिर उसके हिसाब से स्किप करके दे सकते हो। एक्सप्लेन द फोटोसिंथेसिस इन डिटेल। डिटेल में फोटोसिंथेसिस कैसे क्या होता है तो आप पूरा प्रोसीजर दे सकते हो, राइट। तो ये है आपका फुल प्रूफ आंसर फॉर 5 मार्क्स। अब आते हैं कि ये है आपके PYQ क्वेश्चन। देखो आप देख सकते हो कि किस तरीके से पूछा गया है, 2 मार्क्स में पूछा गया है, 2 मार्क्स फॉर ईच, ओके, 1 रोल फॉर ईच इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि 0.5 का 0.5, तो यहाँ पे 2 मार्क्स का हो गया। अब यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, प्रॉपर लिखा हुआ है, कोई इधर उधर की बात नहीं। 2 मार्क्स में आपको क्या लिखना है वो यहाँ पे दिया हुआ है बच्चा, बस आपको ना लर्न करना है, याद करो और कुछ नहीं। और याद करके कोई भी आस पड़ोस में है उसको पकड़ लो और बस आप एक बार बस सुन लो मेरा, ठीक है। इस तरीके से बोलना है बेटा, आपका बोर्ड है, दूसरे का नहीं है, सारी बैगिंग सारा कुछ आप ही को करना है। तो भले चाहे बाद में कोई कुछ भी बोले, लेकिन अभी आपको अपनी तैयारी स्ट्रांग रखनी है। सो ये है आपका 3 मार्क्स का PYQ। व्हाई इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट नीड द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म with the large body size give reason for the following, right। तो ये है रेस्पिरेटरी रिंग्स ऑफ द कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, क्यों होती है भाई। लंग्स ऑलवेज कंटेन रेजिडुअल वॉल्यूम, लंग्स में ऑलरेडी एयर का वॉल्यूम स्टोर होता है, क्यों। डायफ्रैगम फ्लैट क्यों होता है, तो ये बताओ 3 मार्क्स में है, तो आपको एटलीस्ट 2 लाइन इन सब पे लिखनी है। ये है 5 मार्क्स क्वेश्चन, देख लो अब यहाँ पे 5 मार्क्स में कितना कुछ एड ऑन कर दिया गया है और 2024 में आया है। तो मैं कह रही हूँ ऑलरेडी कि ये ना सारी चीजें क्वेश्चन आपको सारे के सारे यही हैं जो आ चुके हैं, लेकिन आपको लिखना कैसे है, कितना लिखना है और डायग्राम कैसे बनाना है वो चीजें एक्सप्लेन करके मैंने यहाँ पे बताई हैं। नेक्स्ट है 2026 में देखो 2 मार्क्स का आ चुका है, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ डायफ्रैगम इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, वेयर इट इज प्रेजेंट। 26 का ही है कि 2 मार्क्स में ये भी पूछा गया, व्हाई इज अ बाइल जूस इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन इवन दो इट डजंट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है।
तो 2 मार्क्स में कितना लिखना है। 5 मार्क्स में आया है ड्रॉ द वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द नेफ्रॉन, स्टेट द रोल कैपिलरीज क्लस्टर इनसाइड द वुमेन्स कैप्सूल, एक्सप्लेन द सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो आप यहाँ पे इसको इलाबरेट करके 5 मार्क्स में दे सकते हो ना। इवन जो आपने 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में जो भी पढ़ा है वो आप सारी चीजें दे सकते हो। अब ये आया है मोस्ट इंपॉर्टेंटली 5 मार्क्स क्वेश्चन कि आपको ये है ना, ये पूरे क्वेश्चंस, इन पे आपको बच्चा लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट आएंगे यही क्वेश्चन, चाहे वो 2 में आए, 3 मार्क्स में आए या 5 मार्क्स में आए। आप ऑलरेडी PYQs देख चुके हो, तो रिलेटेड इन्हीं से ही है। बस आपको कितना पढ़ना है वो आपको यहाँ पे मैंने दे दिया है। और ये है एग्जाम की टिप्स, आपको कितना लिखना है। 2 मार्क्स में आपको 2 क्लियर पॉइंट्स लिखने हैं, आजू बाजू नहीं लिखना है, बकवास मत लिखिएगा, जो भी है टू द पॉइंट आंसर दो। अभी आपने देखा ना, फॉर 3 मार्क्स 3 और 4 लॉजिकली अरेंज पॉइंट्स प्रेफरली विद दी हेडिंग्स भी देनी है। 5 मार्क्स में यूज हेडिंग, नंबर पॉइंट्स, लेबल डायग्राम, इक्वेशन वेयर जहां रिक्वायरमेंट है, जैसे वहां पे इक्वेशन थी फोटोसिंथेसिस की, तो यू हैव टू गिव, ओके, यू हैव टू ड्रॉ देयर। For life processes, practice diagram of the human heart, nephron, stomata, respiratory system, because the diagram have appeared in the recently CBSE पेपर, क्योंकि यहाँ पे CBSE पेपर में डायग्राम इंपॉर्टेंट है। बच्चा कभी कभी ये होता है ना कि एग्जामिनर ना मूड में हो तो वो आपका ना कंटेंट कभी नहीं देखता, वो देखते हैं आपके डायग्राम। और क्या है कि उसने डायग्राम देख लिया तो कौन अंदर पढ़े, आपने अगर डायग्राम अच्छा बनाया है ना तो आपको उस पर भी मार्क्स मिल जाते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इट इज यूजफुल फॉर यू, सो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, कुछ तो मेरे हार्ड वर्क को भी मिलना चाहिए, तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और कमेंट में इसका फीडबैक जरूर देना है कि मुझे इसमें क्या एड ऑन करना है और आपको और क्या चाहिए। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।